फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, ये तो प्रेस रिलीज है, लेकिन कंटेम्प्ट का इख्तियार मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास। अगर वो आपको कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इल्जामात आपने लगाए, कायम है अपने इल्जामात पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की कंटेम्प्ट के ऊपर जो है वो इल्जामात हैं। इलेक्शन कमीशन, पहली बात तो ये है कि अभी तो मुकम्मल नहीं है, 2 मेंबरान उसके नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या अभी इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो इस वक्त इजलास की है कानूनी हैसियत है वो क्या है, और क्या उन्हें इस तरह की सियासी प्रेस रिलीजेस जारी करनी चाहिए, ये एक अलहदा बहस है। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ, अगर इजाजत है, मैं यहीं पे आपसे सवाल पूछा, आपके ख्याल में प्रेस रिलीज की बजाय इजाजत अगर कर सकते तो कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर देना चाहिए था? ये प्रेस रिलीज किस लिए इशू की गई है आपके ख्याल? ये इशू यही है कि हमारे यहाँ जो इदारों के साथ, कुछ इदारों का ये मामला है कि वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, उसका जवाब भी आना चाहिए। अगर कोई जवाब देगा तो फिर उसको हम तौहीन का नोटिस दे देंगे। कभी इज्जत भी जबरदस्ती हुई है? इस तरह तो नहीं होता। मेरे ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन का इस वक्त का जो मामला है उसमें जो इल्जामात की बात है या जो गुफ्तगू हुई है वो एक तनाजुर में हुई है, और इससे पहले वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया था कि वो तहकीकात करें कि उनकी जो सोशल मीडिया साइट है उस पे हुकूमत पर तनकीद क्यों हुई, किसने की, और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई। तो ये सिलसिला जो है वो तो वफाकी काबीना से शुरू हुआ था। और देखिए, मैं जो भी बात करता हूँ मैं खुद बात नहीं करता, मैं तो ये हुकूमत की पॉलिसी जो है वो बयान करता हूँ, और ये जो भी गुफ्तगू हुई है वो वफाकी काबीना की गुफ्तगू है। और इस वक्त जो भी इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वफाकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारा ज़ाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपका ख्याल है फवाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन के आला कार हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये काबीना का व्यू है? ये काबीना का व्यू है, और इसको पहले भी आपने ये भी कहा कि उनका करीबी ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब से, ये भी काबीना का व्यू है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ये तो एक हकीकत है ना। जी बिल्कुल। और ये भी कि वो सियासत छोड़ें ये काम और सियासत में आए, ये भी काबीना का व्यू है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है ये वफाकी हुकूमत का ही जो एक व्यू है उसको ही आगे जो है वो दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन को अगर ये अपने आप को सियासत से बचाना है तो फिर उनको स्ट्रिक्ट उस कंडक्ट के ऊपर आना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन से जिसकी तवक्को की जाती है। असल इलेक्शन कमीशन का इदारों का काम प्रेस रिलीजेस जारी करना तो नहीं है, सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर अपने बयानात लगाना तो नहीं है। तो जब वो करेंगे तो जाहिर है फिर पॉलिटिक्स है, उसमें रिएक्शन तो आएगा। तो मेरा ख्याल है कि हौसले से चलना चाहिए और ऐसे मामलात को पेचीदा बनाने से गुरेज करना चाहिए। लेकिन आप जब एज गवर्नमेंट, ये एक आईनी इदारा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन पर इतने संगीन इल्जामात लगाएंगे, उधर से आप क्या कहते हैं, रिएक्शन भी ना है? देखिए, बात यह है कि जो इल्जामात लगे हैं वो उस बैकग्राउंड में लगे हैं ना। असूली तौर के ऊपर तो मैं आप बताइए कि क्या सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्टें शेयर हुई इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल सोशल मीडिया के ऊपर, क्या वो होनी चाहिए थी? आंसर इज नो। अगर आपको ईवीएम के ऊपर एतराजात हैं, क्या वो ईवीएम के ऊपर एतराजात मीडिया से शेयर होने चाहिए थे? आंसर इज नो। अगर आपने ये चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल रिस्पांस नहीं आए तो फिर आप पॉलिटिकल स्टेज जो है वो यूज नहीं करेंगे। और अगर आप पॉलिटिसाइज्ड हो जाएगा कोई फर्द या इदारा तो फिर हौसला रखना चाहिए, फिर जवाब भी सुनना चाहिए। फवाद साहब, कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला जाता दिखाई दे रहा है। जाहिर है उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि नोटिस जारी करेंगे ताकि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाए दोनों वुज़रा के खिलाफ, जिसमें आप भी शामिल हैं और उसमें आजम सवाती साहब भी शामिल हैं। अब अगर वो आपको कंटेम्प्ट नोटिस देंगे और वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करते हैं आपके खिलाफ, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इन इल्जामात पर कायम रहें या आप उनके बाद जाके माफी मांग लें। माफी का कोई ऑप्शन मौजूद? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जैसा मैंने अर्ज किया, पहले तो ये देखना है ना कि इलेक्शन कमीशन जब मुकम्मल नहीं है तो क्या वो कंटेम्प्ट नोटिस इशू करेंगे तो उसकी क्या लीगल हैसियत होगी। मेरे ख्याल में तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है। जब 2 मेंबर्स आ जाएंगे उसके बाद वो बैठेंगे और फिर अपना वो फैसला रिव्यू करें। इन द मीन टाइम देखें, पर्सनल जो मेरा तो राजा साहब तो मेरे खैर
खुद हमारे जेएलएम के हैं और मेरा जो एहतराम है इलेक्शन कमीशन के लिए, वो तो कोई पर्सनल तो इशू नहीं है मेरा। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेस रिलीज थी ना जारी होती तो बेहतर था, इससे ऐसी खामखा तलखी होती। लेकिन ये आपका कहना कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है तो टेक्निकल बात है ना। मैं जरा थोड़ा सा आपको फ्यूचरिस्टिक बात आपसे कर रहा हूं कि तो टेक्निकल बात ही है ना। आपकी बात ठीक है, लेट्स से जब मुकम्मल हो जाएगा और आप लोगों को इशू हो जाएंगे नोटिस, क्या ये सरकार और आपकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने नहीं आ रहे? इज दैट अ गुड थिंग? नहीं, ये देखेंगे उस वक्त इतने कौन सा हालात है, बस ठीक है आज का टीवी शीवी अच्छा हो जाएगा, वो ठीक कर लेंगे। कोई ऐसी आपका ख्याल है कि ये गल प्रेस रिलीज तक ही रहनी है? देख लेंगे ना, कोई इतना भी कोई क़यामत नहीं आई हुई। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी हमारा मोहतरम है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मोहतरम है, वो इशू नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि अगर आपने जो भी मामला है वो अगर हम चाहते हैं कि रिस्पांस नहीं आए, फिर मीडिया से के जरिए गुफ्तगू नहीं होगी। अगर इलेक्शन कमीशन हो या कोई और जो भी इदारा हो, वो अगर मीडिया के जरिए गुफ्तगू नहीं करेगा तो रिस्पांस मीडिया पे नहीं आएगा। अगर मीडिया पे गुफ्तगू होगी तो जवाब तो मीडिया पे आएगा ना। और ये इल्जामात साबित कैसे करेंगे फवाद साहब? वो तो कहेंगे आपको इल्जामात साबित करो कि हम कौन से इल्जाम? ये जो आपने इल्जामात अपोजिशन के मैंने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया। उनको कौन सी चीज इल्जाम लगी है? और पैसे लेने का इल्जाम तो आजम स्वाति ने लगाया, लेकिन उन्होंने दोनों वुज़रा का जिक्र किया है। जो इल्जामात आयद किए गए हैं उस पर सबूत मांगने का फैसला किया गया। पैसे लेने का इल्जाम आजम स्वाति ने किया, वो फिर एक अलग बहस होगी कि क्या कमेटी के अंदर होने वाली गुफ्तगू जो है उसको आप, वो तो पार्लियामेंट की एक्सटेंशन है, वो प्रोटेक्टेड है ना, वो तो प्रोटेक्टेड गुफ्तगू है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। ऊपर भी वो कैसे करेंगे? सो इट्स कॉम्प्लेक्स लीगल इशू। आई थिंक, आई होप के जो है वो इतनी बात नहीं होगी। और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि कोई कौन सा हमारे कोई जाती इशू थोड़ी, जाती इशू नहीं है। लेकिन आपने कहा कि आपने जाती तौर पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब को लगता है कि आपने जाती इल्जामात लगाए हैं। अब जाहिर है वो आपको कहते हैं इसको साबित करें। अब देखते हैं कि आप साबित करते हैं कि आपको नोटिस जारी करते हैं, नहीं जारी करते, ये अगले चंद दिनों में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका।